नमस्कार, राम राम। मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी पर। दरअसल यूथ कांग्रेस के एक नए निर्वाचित प्रेसिडेंट है उदय भानु चिब साहब। आपने कभी सुना है कि प्रोटेस्ट करने वालों को 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली हो? मैंने भी कोर्ट कवर किया है, क्राइम रिपोर्ट किया है, लेकिन प्रोटेस्ट करने वालों को अगर 5 दिन की कानूनी प्रक्रिया के दौरान अगर पुलिस कस्टडी मिल रही है तो मामला बहुत गंभीर है। और कोर्ट कभी प्रोटेस्टर को इतनी बड़ी कहा जाए पुलिस कस्टडी नहीं देती है। तो ये एक साजिश कहा जाए जो कांग्रेस बुन रही है, बना रही है, तैयार कर रही है। और क्या ये गोरिल्ला टेक्निक है? और कांग्रेस क्यों? क्योंकि सड़क पे तो कांग्रेस नदारत है। अगर सड़क पे कांग्रेस होती तो अलग अलग राज्यों में मुंह की खानी नहीं पड़ती। वो कोई भी चुनाव हो उसमें कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पा रही है। लेकिन ये गोरिल्ला टेक्निक्स दिखा के कांग्रेस क्या हासिल करना चाहती है? और जो गिरफ्तारियां हुई हैं और सुनने में आ रहा है कि रात भर दिल्ली पुलिस जो है वो स्थान विशेष लाल कर रही है, मार मार के पीट पीट के सेट कर रही है जितनों को भी गिरफ्तार किया था। और आखिर चोट सही जगह है, इसीलिए राहुल गांधी आते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि बब्बर शेर हैं। तमाम वो लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, राहुल गांधी उनको बब्बर शेर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई प्रोटेस्ट का तो लंबा इतिहास रहा है, कांग्रेसी हमेशा प्रोटेस्ट कहते हैं और कांग्रेसी नंगे होने में उनको कोई डर नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कांग्रेसी महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं और महात्मा गांधी की तरह वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो महात्मा गांधी की तरह ब्रह्मचर्य के प्रयोग करना शुरू ना कर दें, नहीं तो मामला बड़ा पेचीदा हो जाएगा। जरा इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ बाबा रामदास जुड़े हैं। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम, हर ये हर महादेव। कांग्रेस कांग्रेस का क्या है, ये गोरिल्ला टेक्निक्स क्या है साहब? देखिए, आपने कहा कि प्रोटेस्ट पे 5 दिन का पुलिस रिमांड। आमतौर पे तो प्रोटेस्टर्स को, जो सचमुच प्रोटेस्टर्स होते हैं, पुलिस थाने से छोड़ देती है, एक फॉर्मेलिटी करती है, एक जगह साइन कराती, कहते जाओ भैया। इनको अगर 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया है, पुलिस रिमांड नहीं दिया, सॉरी, जुडिशियल कस्टडी दी है कि पुलिस रिमांड दिया है? पुलिस रिमांड दिया, जहां तक मुझे पता है। शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन दिल्ली पुलिस अगर उनसे पूछताछ कर रही है, जुडिशियल कस्टडी में वो एक तरीके से जेल में है, पुलिस जा जाकर पूछताछ करेगी। लेकिन पुलिस के पास है और अगर पुलिस उनकी तशरीफ लाल कर रही है तो जाहिर सी बात है पुलिस की पहुंच में है। खैर, ये टेक्निकल मामला है। तो 5 दिन पुलिस उनसे अपनी कस्टडी में लेके पूछताछ कर रही है। कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी दी है, तो इसका मतलब ये तो पुलिस रिमांड है। इसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजेगी। देखिए, आज मैंने ना इस पे कुछ तथ्य जुटाए। कांग्रेस ये कह के उनका बचाव कर रही है कि साहब, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना हमारा हक है। बिल्कुल हक है, परंतु प्रोटेस्ट करने के लिए भी एक नियमावली है, संविधान में एक व्यवस्था है। आपको प्रोटेस्ट यदि करना है तो सबसे पहले आपको कहां प्रोटेस्ट करने के लिए जगह निर्धारित है राजधानी में। उस जगह पर प्रोटेस्ट करने के लिए भी पहले आपको परमिशन लेनी है। हाँ, बताना है आपको कि प्रोटेस्ट आपका हाँ, किस विषय। और ज्यादातर जंतर मंतर पर होता है प्रोटेस्ट ना। प्रोटेस्ट में कितने लोग हिस्सा लेंगे और आपका प्रोटेस्ट का नेचर क्या होगा, इतनी परमिशन मिलने के बाद ही जो प्रोटेस्ट होता है वही लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट है। अगर इसके बगैर आप जबरदस्ती किसी परिसर में घुस के किसी कार्यक्रम को बाधित करते हैं तो ये ट्रेसपासिंग का मुकदमा लग जाएगा आपके ऊपर। इसके अलावा बहुत गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज होंगे। आपने एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में, जिसमें कि पूरे विश्व की बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां, पूरे विश्व की लीडरशिप, बड़ी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीईओ आए हुए थे। उनकी सुरक्षा का सवाल था, देश की प्रतिष्ठा का सवाल था। एक बात बताऊं, वो एक नीलम आजाद के साथ नामक एक लड़की के साथ 3-4 लोग
संसद में घुस गए थे और उन्होंने वो स्मोक बॉम्ब छोड़ दिए थे, याद है ना? उसको तो कई साल हो गए उस घटना को, आज तक जमानत नहीं हुई है। और सुनिए, वो जो स्वामी प्रसाद मौर्य के चेले जो रामचरितमानस जला रहे थे, उन पर रासुका लगा दिया था बाबा जी ने। 12 महीने तक न कोई चार्जशीट, आप 12 महीने तक तो जमानत अप्लाई भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब सवाल श्रीकांत जी यहां ये आता है कि क्या ये प्लान्ड था? क्या कांग्रेस की पूरी जो स्ट्रेटजी बनाने वाली टीम है, क्या उसने ये प्रोटेस्ट प्लान किया था, या लड़कों ने अपनी मर्जी से कर दिया तो अब कांग्रेस पार्टी उसको डिफेंड कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की पूरी मशीनरी इस कुकृत्य को डिफेंड कर रही है, यूथ कांग्रेस के इस कुकृत्य को, और बड़ी राहुल गांधी ने डिफेंड किया, प्रियंका गांधी ने डिफेंड किया, वो कौन पवन खेड़ा है उसने किया, सुप्रिया श्रेन ने किया, पूरी कांग्रेस की लीडरशिप डिफेंड कर रही है और बब्बर शेर बता रहे हैं साहब। मैं टोक रहा हूं तो केवल कांग्रेसी, मैं आपको बीच में माफ कीजिएगा, टोक रहा हूं, केवल कांग्रेसी ही डिफेंड नहीं कर रहे हैं, कांग्रेसी इकोसिस्टम के तमाम पत्रकार उसे ग्रेटा थनबर्ग बता रहे हैं। कांग्रेसी इकोसिस्टम के तमाम पत्रकार बता रहे हैं कि भाई स्विट्जरलैंड में होता है, फ्रांस में होता है, और नग्न होकर प्रोटेस्ट होता है अलग अलग मुद्दों पर। कोपेनहेगन जो समिट हुआ था कार्बन उत्सर्जन को लेकर, उसके प्रोटेस्ट से इसकी तुलना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो रेवोल्यूशन होता है देश में, मैंने देखा तमाम ऐसे रबिश पत्रकारों को, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे विश्व में ट्यूलिप क्रांति हुई, तो ट्यूलिप क्रांति ऐसे ही प्रोटेस्ट से स्टार्ट होती है। रेवोल्यूशन जो मिडिल ईस्ट में हुआ वो ऐसे ही क्रांति से आरंभ हो रही है। तो इस प्रोटेस्ट को वो ग्रेटा थनबर्ग को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब ट्यूलिप क्रांति है ये, तो हर जगह महिमा मंडन चल रहा है। देखिए, वो तो अब लीपापोती है, महिमा मंडन नहीं, उसको मैं लीपापोती कहूंगा। अब बात ये, आइए हम डिस्कस ये करते हैं कि कांग्रेस किस रणनीति पे चल रही है। भाई, कांग्रेस जो भी हंगामा करती है संसद के अंदर करती है, राहुल गांधी जितना भी हंगामा करते हैं संसद के अंदर करते हैं, संसद चलने नहीं देते हैं। अब इन्होंने एआई समिट को डिसरप्ट किया, वहां पे हंगामा किया। देखिए, यह एक सोची समझी रणनीति है, यह गुरिल्ला वॉरफेयर है। कांग्रेस के पास न तो इतने संसाधन है, न ऐसा संगठन है कि वो सचमुच देश में कोई बड़ा आंदोलन कर सके, राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर सके, अपने बल पे नहीं कर सकते। तो इन्होंने आसान रास्ता चुना है। वो आसान रास्ता क्या है कि संसद में करो। एक तो सबसे ज्यादा टीआरपी मिलेगी, सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज मिलेगा, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। इसलिए इनके जो भी हंगामे होते हैं, पिछले 10 साल से लगातार इनकी स्टडी देख लीजिए, इनका जो भी हंगामा होगा संसद में होगा। इसके बाद इन्होंने अब हंगामा करना शुरू किया है इंटरनेशनल मीट्स में, एआई समिट में हंगामा कर रहे हैं। क्यों? पूरी दुनिया में चर्चा होगी, पूरा नेशनल मीडिया कवर करेगा, पूरा सोशल मीडिया कवर करेगा। अच्छा, एक और रणनीति आप कांग्रेस की देख रहे हैं, हर 3 महीने में नया मुद्दा। वोट चोरी का मुद्दा क्या हुआ साहब? कहां गया वोट चोरी का मुद्दा? अब वोट चोरी की कोई बात भी नहीं करता पूरी कांग्रेस में। अब इन्होंने नया मुद्दा पकड़ लिया, पीएम विद कॉम्प्रोमाइज, यूएस ट्रेड डील। और एक बात बता रहा हूं, मुश्किल से 1-8 महीना यह और चलेगा, यूएस की ट्रेड डील और पीएम विद कॉम्प्रोमाइज 1 महीना और चलेगा मुश्किल से, उसके बाद ये नया मुद्दा लेके आएगा। अच्छा, नया मुद्दा कैसे लेके आता है ये आदमी विदेश यात्रा पे जाएगा। और विदेश यात्रा पे क्यों जाता है? इसके हैंडलर्स वहां बैठे हैं, इसके आका लोग वहां बैठे हैं,
वो वहां से इसको पढ़ा सिखा के भेजते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। सैम पित्रोदा वहां सब कुछ अरेंज करता है। तो आखिर एक इस चीज के लिए वहां जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि इसको भरोसा नहीं है ना, इसको लगता है कि भारत सरकार जो है मेरा फोन टैप कर लेगी, मेरे मैसेजेस पढ़ लेगी, मेरे ईमेल्स पढ़ लेगी, या मेरे व्हाट्सएप को हैक कर लेगी, कुछ भी कर लेगी। इसलिए ये पर्सनली जाके प्राइवेट मीटिंग्स करता है अपने हैंडलर्स, जो वहां डीप स्टेट के इसके हैंडलर्स बैठे हैं, उनसे ये पर्सनली ट्यूशन लेके आता है। और ये अब इसका मियाद, अच्छा, इसका जो भी मुद्दा होता है वो कितने दिन चलता है? आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। चौकीदार चोर है, राफेल, नोटबंदी, जीएसटी, जितने भी मुद्दे हैं, एक बार वो चला था क्या नाम, पेगासस, जितने भी मुद्दे हैं 3 महीने 4 महीने मैक्सिमम, उसके बाद छोड़ देता है। अब आजकल बिल्कुल भी वोट चोरी की बात नहीं कर रहा। अब पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अगले महीने देखते हैं क्या लेके आता है। जी, मोदी इजराइल जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इजराइल के जो नेतन्याहू हैं वो उनकी पत्नी उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करेगी, और मोदी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर। और आज मैंने देखा एक फिक्की की रिपोर्ट है कि भारत का ग्रोथ कितना बड़ा है। अभी आज तक भी उसको दिखा रहा था कि भारत ट्रंप के तमाम रोक लगाने के बावजूद, टैरिफ का खेल खेलने के बावजूद भी भारत का ग्रोथ चाइना से भी ज्यादा बेहतर, और भारत चाइना से भी ज्यादा बेहतर कर रहा है। दरअसल आपने बिल्कुल सही कहा, कोलंबिया जाता है, ये वियतनाम जाता है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता कि ये वियतनाम में कौन सा इतना यूएन है, ना वियतनाम यूएन का सदस्य है, मतलब वीटो पावर वियतनाम के पास है नहीं। कोलंबिया ड्रग कार्टल्स के लिए कुख्यात है, विख्यात है। और ये अगर ये इंग्लैंड भी जाता है तो इंग्लैंड में एक लाइब्रेरी है जहां पर 10 लोग की जुटान जुटती है। वहां पर वो कहता है कि साहब, सिखों के पास फ्रीडम नहीं है। वहां एक सिख इस बात को कह रहा है कि भाई पूरा फ्रीडम है, कृपाण रखने की फ्रीडम है, पग बांधने की फ्रीडम है। इसके मुंह पर ही इसका बोकस निकाल देता है। और लगातार वो सोशल मीडिया बताता है कि किस तरीके से भारत विरोधी टूल किट वाले जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करते हैं, जो चाइना का प्रोपेगेंडा करते हैं, वो टूल किट वाले और जॉर्ज सोरोस के चेले कैसे उस मीटिंग को अरेंज करते हैं। इस पर हमने एक बार लाइव भी किया था, इस पर बात भी की थी कि कैसे उस पूरे प्रोग्राम को वो बनाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और स्पीकर के तौर पर राहुल गांधी को बुलाते हैं। अब बड़ा सवाल इसमें एक और चीज आता है कि क्या सरकार के पास ये सारे दस्तावेज, ये सारे सबूत, ये सारी चीजें नहीं है? और अगर सरकार के पास है तो सरकार क्यों वेट कर रही है? सरकार किस चीज का वेट कर रही है? देखिए, ये एक बड़ा रहस्यमय मतलब ये बात है। ये सवाल आपका जो है, इसका जवाब देना किसी के लिए भी आसान नहीं है कि मोदी जी की स्ट्रेटजी क्या है, मोदी जी ने इसको क्यों खुला छोड़ रखा है। तो मैंने कुछ दिन पहले ना एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये कहा था कि मोदी जी ने सांड छोड़ रखा है। मोदी जी ने जानबूझ के एक सांड छोड़ रखा है। अब ये देखिए कि मोदी जी यूजीसी गाइडलाइंस को लेके बैकफुट पे है, परेशान है, उनके ही लोग उनसे नाराज हैं। ऐसे में संकट मोचक बन के राहुल जी आ गए, राहुल की यूथ कांग्रेस आ गई और उन्होंने एआई समिट में हंगामा कर दिया। सारा फोकस इस खबर की तरफ चला गया और राहुल जी ने जो है मोदी जी को उबार लिया। सारी दुनिया, सारा देश राहुल और राहुल के नंगे कांग्रेसियों को गरिया रही है। जो कुछ दिन पहले तक मोदी जी को गरिया रही थी, अब वो कांग्रेस के नंगपने को गरिया रही है। तो सब कांग्रेस और राहुल गांधी तो मोदी जी के लिए संकट मोचक की मुद्रा में है ना। जो भी संकट आता है राहुल जी हर लेते हैं।
राहुल जी सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। राहुल जी सबसे बड़ा कारण है मोदी को वोट देने का। पब्लिक के पास कोई विकल्प ही नहीं है। बोले यार चलो मोदी जी को वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे? राहुल जी को देंगे। बोले चलो यार मोदी को ही दे दो, कम से कम राहुल से तो बेहतर है ना मोदी जी। तो भैया मोदी के लिए राहुल तो वरदान है। तो मोदी कहते चलने दो यार, ठीक है, बढ़िया है। और जाता है वहां से कुछ सीख के आता है, यहाँ उत्पात करता है तो हमारे ही तो नंबर बढ़ाता है। आज तक राहुल गांधी ने मोदी का उखाड़ क्या लिया, आप ये बताइए। तो मोदी क्यों रोके राहुल को? हर बार राहुल जी जब जुबान खोलते हैं, तो देश में सर पब्लिक का एंटरटेनमेंट होता है। एंटरटेनमेंट वैल्यू तो है कि नहीं है, ये तो आप भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले लड़का एंटरटेनमेंट कर रहा है देश का, मोदी के लिए कुछ वोट बढ़ा रहा है, मोदी का सबसे बड़ा संकट मोचक है। देयर इज नो अल्टरनेटिव, टीना फैक्टर है, वो उसको और दिन प्रतिदिन मजबूत करता है कि यार क्या करें, फिर मोदी को वोट ना दे तो राहुल को दे। इसलिए मोदी के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है। राहुल जी इसी प्रकार नहीं, इसका डॉक्ट्रिन कौन लिखता है? नहीं, ये कांग्रेसियों का डॉक्ट्रिन कौन लिखता है? जैसे वॉर और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के लिए डॉक्ट्रिन लिखा जाता है ना, तो इसका ये स्ट्रेटेजी वाला डॉक्ट्रिन कौन लिख रहा है राहुल गांधी का? भाई जितने नेतवा हैं वो तो सब साइड लाइन हो गए हैं। मोदी राहुल जी डज नॉट बिलीव इन लीडर्स। वो तो अब कॉर्पोरेट तरीके से कांग्रेस को चला रही है। वो जय जगत ग्रुप जो है, सचिन राव, कृष्णा अल्लावरू टाइप के नए उम्र के पढ़े लिखे लड़के, कॉर्पोरेट दुनिया के लोग, वो कांग्रेस को चला रहे हैं, तो वही लिखते होंगे सब। आप बताइए ना, शकील अहमद जैसे लोगों की तो चलती नहीं है। आप बताइए, शकील अहमद कांग्रेस का इतना सीनियर नेता है। दिग्गी राजा की भी नहीं चलती है, दिग्गी राजा को बाय बाय कर दिया। हाँ तो ठीक है, कृष्णा अल्लावरू और वो सचिन राव और वो जो उनकी जो जय जगत वाली चौकड़ी है पूरी, वही स्ट्रेटेजी बनाती होगी। बढ़िया बनाए, मोदी जी को फायदा करता है। तो ये गुरिल्ला युद्ध की जो नीति है कि टीआरपी के लिए, मीडिया कवरेज के लिए संसद और एआई समिट जैसे हाई इंपैक्ट इवेंट्स पर वहां पर हमला करो, वहां पे प्रदर्शन करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा कवरेज मिले और लोगों को लगे, पब्लिक को ये लगे कि राहुल जी लड़ रहे हैं, राहुल जी मोदी से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रणनीति। और इसी तरीके की बात आपको पता है, मेरठ में 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने कहा, और उन्होंने कहा कि मीडिया जानबूझ के कांग्रेस को और राहुल गांधी के उल जुलूल चीजों को तवज्जो दे रहा है और स्ट्रेटेजी बनाने में उनके टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि साहब मीडिया से आज तक उनको कोई दिक्कत नहीं और मीडिया के खिलाफ बोलते भी नहीं, लेकिन किस तरीके से मीडिया इस टूल किट का हिस्सा बन रहा है, क्योंकि जब आप ऐसा कुछ करेंगे और ऐसा कुछ बवाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मीडिया कवरेज मिलेगा। तो यानी कि ये गोरिल्ला वॉर टेक्निक जो कांग्रेस आजकल अपना रही है, और कांग्रेस इस तकनीक के सहारे 27 और 29 जीतना चाहती है, या फिर राहुल गांधी के माथे मौर बांधना चाहती है जी। एक्चुअली हमारे यहाँ शहरे को मौर कहते हैं, तो ये जो मौर बांधना चाहती है उसका मुझे लगता है कि बड़ी आने वाले दिनों में समस्या है। लेकिन बाबा रामदास जी, आप साथ जुड़े और इस गूढ़ रहस्य और मुद्दे को बेहतरीन तरीके से समझाया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। किसी और वीडियो में करेंगे राष्ट्रहित में चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम। हर हर महादेव।